Hello guys, Radhe Radhe. My name is Suman Sharma and you are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा और आज हम करने जा रहे हैं टेंस का नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि टाइटल से है पता चलता है कॉन्टिन्यूस इसका मतलब किसी काम का जारी रहना या निरंतर रहना। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये काम कर रही हूँ पढ़ाने का और आप वीडियो देखने का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो काम हो रहा है वो ही कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस देखिए तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब हिंदी वाक्यों के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूं इनमें से कोई शब्द नजर आए तो इसका मतलब हमें ट्रांसलेशन करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इसलिए क्योंकि रहा, रही, रहे के लास्ट में क्या लग रहा है, इनके आगे लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हो गई, डू एंड डज। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तीन है, इज, एम, आर। देखिए एक काम और अपने कई बार एक के साथ दो तीन काम होते हुए चलते हैं। अगर हम करना चाहे हमें एक बार काउंट करनी है, लास्ट में बताऊंगी वैसे तो मैं, लेकिन आपकी काउंट भी हो जाएगी कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती कितनी है। ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी एक बार आप काउंट करते हुए चलिए। दो हम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू एंड डज। अब हमारे पास आई है तीन नई हेल्पिंग वर्ब और वो है इज, एम, आर। इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए इज, एम, आर फिक्स्ड है, किसके साथ आएगा? इज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर। एम जैसा कि सबको पता है फिक्स्ड है एकदम आई के साथ में। आर का यूज करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल, जितने भी प्लूरल है उनके साथ में आर का यूज किया जाता है। तो ये हो गए इसके हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ किसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रही है या रही हूं नजर आता है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसका मतलब तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। और कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा ध्यान में रखना है इसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ऐसे नहीं केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी इसी का यूज करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखिए जो हम ट्रांसलेशन करेंगे कोई सा भी टेंस हो, पहले भी बता चुकी हूँ प्रोसेस सेम चलेगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है। फर्स्ट में देखिए काम कौन कर रहा है, सूर्योदय हो रहा है। क्या हो रहा है, सूर्योदय, उसको कोई कर नहीं है, अपने आप, अपने आप। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने आप जाते हैं, तो यहाँ भी सूर्योदय हो रहा है। ये मैं इसलिए इतना बता रही हूँ कि कुछ बच्चे जैसे कि ऑफलाइन में क्वेश्चन करते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, ये पैसिव है। पैसिव क्यों है? इनको कोई सूर्य कोई दूसरा उदय कर रहा है, वो अपने आप उदय हो रहा है। जो काम दूसरे करते हैं वो पैसिव में आते हैं। कभी पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये अपने आप हो रहे हैं, सूर्योदय हो रहे हैं। तो हम वही जो प्रोसेस अब तक करते आ रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड में रेज करेंगे दैट इज कौन, हु, कौन उदय हो रहा है, सूर्य। तो द सन, द सन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में आएगा तीनों में से क्या यूज करेंगे हम, इज, सिंगुलर के साथ में इज। तो द सन इज, सूर्योदय को क्या कहते हैं, यस, राइज, और इसमें लग जाएगा सन। देखिए राइजिंग, द सन इज राइजिंग। नेक्स्ट, मैं परीक्षा दे रही हूं, कौन, कौन दे रहा है, मैं, आई, आई के साथ में एम, आई एम। काम क्या हो रहा है, परीक्षा देना। अब यहाँ थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, परीक्षा देने के लिए गिव का यूज नहीं करते, टेक का यूज करते। यस, आई एम टेकिंग, क्या दे रहे हैं, एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। कौन? पक्षी, इट मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आएगा बर्ड्स आर चहचहाना, चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना। यस, क्या बोलेंगे? देखिए इसमें अब ट्रांसलेशन में थोड़ा सा कुछ टिपिकल तो नहीं कहे, लेकिन जो खाना पीना रोना धोना इनके अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वोकैब देने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चों को यही पर लर्न हो जाए। तो चहचहाने को कहते हैं चिर्पिंग, CHIR, चिर्प, चिर्प मीन्स चहचहाना, इसमें लग जाएगा ING। बर्ड्स आर चिर्पिंग, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चिर्पिंग। पेड़ों पर, ऑन द ट्री या इन द ट्री। देखिए वैसे टॉपिक से हट के हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो इस तरह की आती जा रही है साथ के साथ बताते जाऊं कि ऑन द ट्री होगा या इन द ट्री होगा, या आप बताइए। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। इसको वैसे हम जो पर्टिकुलर आएगा प्रेपोजिशन का चैप्टर या कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन ये यहीं कर देते हैं। प्रेपोजिशन भी बहुत सारे हैं, इसको यहीं पर देखिए आप, ऑन द ट्री या इन द ट्री। अगर हम हिंदी वाक्य के अनुसार करें पर, तो पर को कहते हैं ऑन, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ट्री का दायरा बहुत बड़ा होता है, पक्षी पता नहीं कहां पर बैठा हुआ है, बोल तो हम रहे हैं पेड़ों पर, लेकिन ये जो कि पेड़ का दायरा बहुत बड़ा है इसलिए इनका यूज किया जाता है। ऑन का यूज कहां करते हैं? द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। अगर इसके बिल्कुल टॉप पर कुछ बैठा हुआ था, अब टॉप तो हो सकता है लीव भी ऊपर जा रही हो, कोई लीफ जा रही हो, तो इसलिए ट्री के साथ में हमेशा हम यूज करेंगे इन द ट्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, लड़कियां सुबह की प्रार्थना गा रही है। कौन गा रही है? लड़कियां, गर्ल्स। बहुवचन है इसलिए आर, काम क्या कर रही है? गाने का, सिंगिंग। गर्ल्स आर सिंगिंग, क्या गा रही है? सुबह की प्रार्थना, द मॉर्निंग प्रेयर, द मॉर्निंग प्रेयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह हमने सीखे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। अब इसी तरह हम करते हैं इसके नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कहते हैं तब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई थी, लेकिन जैसा कि हमने यह बताया यहाँ तो स्टार्टिंग से अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वही है नेगेटिव, इट मीन्स जहां हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द दिखे। देखिए इसमें मैं हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है इसमें काम करने वाला? ऑब्वियसली मैं, इट मीन्स आई, और आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे? एम। आई एम, नहीं पहले ही आ जाएगा नॉट, इसका मतलब वर्ब के तुरंत पहले। आई एम नॉट किस काम के लिए मना कर रही है? पढ़ाने के लिए। पढ़ाना इसका मतलब टीच, और पढ़ा रही हूं इसलिए इसमें आ जाएगा आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। क्या नहीं पढ़ा रही हूं? हिंदी। आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। नाउ नेक्स्ट मीन, वह खाना नहीं खा रही है। कौन? वह, रही है इसलिए शी, और शी के साथ में क्या यूज करेंगे हम? इज। शी इज नॉट, क्या काम नहीं कर रही है? खाने का। शी इज नॉट ईटिंग फूड, शी इज नॉट ईटिंग फूड। नाउ नेक्स्ट मीन्स, लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट रहा है। कौन नहीं काट रहा है? लकड़हारा। लकड़हारे को वुड कटर, चूंकि वुड कटर इज सिंगुलर दैट इज वाई इज नॉट, लकड़ी काटने को कट, तो ये हो गया कटिंग, लकड़हारा। वुड कटर इज नॉट कटिंग वुड्स, लकड़ियां। वुड कटर इज नॉट कटिंग वुड्स। अब देखिए इसमें एक मैं रूल बता दूं आपको, बहुत से बच्चों को नहीं पता, कि जब कोई वर्ब हो और उसको इस तरह से फोर्थ फॉर्म बनानी हो,
या सेकंड फॉर्म, इसकी तो तीनों सेम होती है, कट कट कट, बट किसी ऐसा होता है कोई जिसकी अलग होती है, तो हमें उसको बनाते समय जैसे इसमें किया आईएनजी फॉर्म लगानी थी, फोर्थ फॉर्म बनानी थी, तो टी इसमें डबल हो गया। उसका रीजन बता दूं, ऐसा शब्द जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, लाइक दिस, टी कॉन्सोनेंट है, और इससे जस्ट पहले कोई वोवल हो, लाइक दिस यू, तो वो कॉन्सोनेंट हमेशा डबल हो जाता है। अगर इसकी जगह होता चॉप, आप देखिए पी कॉन्सोनेंट है, पी से पहले ओ वोवल है, इसलिए पी क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल, चॉपिंग। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर हो गया हॉट। अब इस ये एडजेक्टिव है, आई नो एडजेक्टिव, इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हॉटर, देखिए टी कॉन्सोनेंट, टी से पहले वोवल, ओ है जो कि वोवल है, तो टी क्या हो जाएगा डबल, हॉटर। तो देयर आर सो मेनी सच वर्ड्स जो कि इस तरह से डबल हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। एनीवे, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।